हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज 1 फरवरी है और 2023-24 का जो यूनियन बजट है आज माननीय वित्त मंत्री द्वारा संसद के पटल पर रखा गया, संसद के सामने पेश किया गया। और अमृत काल के लिए विजन आप देख रहे हैं, सरकार अमृत महोत्सव मना रही है। आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं और जब आज़ादी के 100वें साल तक हम पहुँचे यानी 2047 तक पहुँचे तो भारत कैसा हो और वो एक अमृत काल की कल्पना की जा रही है, तो उसी को लेकर के हमारा बजट केंद्रित है। बजट में जो अमृत काल के लिए विजन है उस पर हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और बजट में 7 प्राथमिकताएं बताई गई हैं, कौन कौन से प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जहां पे सरकार काम कर रही है और काम करेगी आगे, उस पर चर्चा करेंगे। संक्षिप्त वीडियो होगा, तो चलते हैं विजन पर चलते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि 3 पॉइंट हैं, 3 बिंदु हैं। जैसे क्या है, युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर। आपको पता है भारत की आबादी 1,120 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। 2021 की जनगणना की अभी हो ही नहीं पाई थी कोविड के कारण, लेकिन 120 करोड़ से भारत की आबादी अधिक हो गई है। तो और भारत की पता है कि लगभग 65% आबादी जो है वह 35 साल से कम आयु की है, यानी युवा वर्ग की है। 35 की जो एज है उससे नीचे की है। तो उस युवा वर्ग पर कैसे ध्यान दिया जाए और उनके लिए कैसे नए अवसर की तलाश की जाए, क्योंकि जो युवा वर्ग है वही देश का कर्णधार है, वही देश का निर्माता है, वही देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, समाज और देश की मजबूती में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। तो कैसे उसके लिए अवसर चुने जाएं, इस पर ध्यान दिया जाएगा। रोजगार सृजन, क्योंकि जितना ज़्यादा रोजगार सृजित होगा, आय लोग उतनी ज़्यादा लोगों की बढ़ेगी, सरकार के पास टैक्स भी आएगा, संसाधन बढ़ेंगे और भारत एक सशक्त अर्थव्यवस्था और सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेगा। सुदृढ़ और स्थिर बृहत आर्थिक वातावरण, जो हमारा आर्थिक वातावरण हो वह सुदृढ़ हो और विस्तृत हो। आप देख रहे होंगे पाकिस्तान की इकॉनमी अभी बहुत दिनों से चर्चा में है, वहाँ पे महंगाई बढ़ रही है, वहाँ पे इकॉनमी खस्ता हाल हो गई है। श्रीलंका में भी आप देख रहे होंगे। तो क्यों? क्योंकि वहाँ की जो आर्थिक वातावरण है वह स्थिर नहीं है, राजनीतिक और आर्थिक वातावरण स्थिर नहीं है। और वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं वह लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, देश की जो अपेक्षाएं हैं, जो ज़रूरत है उसके हिसाब से नहीं है। इस कारण से इन देशों की आर्थिक जो व्यवस्था है वह खस्ता हाल हो चुकी है और वह विदेशों से उनको लोन लेना पड़ रहा है। तो भारत कैसे अमृत काल के लिए अपना विजन तय करे, इस 3 बिंदुओं पर विशेष चर्चा की गई है। तो आप इसे ध्यान रख लें। आपकी परीक्षाओं में यूपीएससी की, पीसीएस की, इन सब में पूछा जा सकता है, वनडे में भी, कि अमृत काल के लिए सरकार का क्या विजन है। तो ये तीनों विजन ध्यान रखें। इसके अलावा सरकार ने सप्तर्षि नाम से 7 प्राथमिकताएं बजट में बताई गई हैं। इसको अच्छे से ध्यान दे लें, क्योंकि इन्हीं प्राथमिकताओं पर आगे हम चैप्टर वाइज करके बहुत 4-4, 5-5 मिनट की वीडियो में बताएंगे आपको कि किस प्राथमिकता के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। तो प्राथमिकताएं देख लेते हैं। अमृतकाल, सरकार अमृतकाल के रूप में मना रही है। और अमृतकाल में जो पहली प्राथमिकता सरकार की है, नंबर 1 की, समावेशी विकास। समावेशी मतलब सबको मिला करके ऐसा विकास हो जिसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी समुदाय छूटे ना और सब उस विकास के भागीदार बने। अंतिम छोर तक पहुंचना, यानी समाज में आर्थिक विकास के क्रम में जो पिछड़े, सबसे अंतिम पायदान पर लोग खड़े हैं, वहाँ तक पहुँच बनाना। चाहे ऐसे गांव जहाँ तक रोड नहीं है वहाँ तक रोड मुहैया कराना, ऐसे लोगों को शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराना, बैंकिंग की सुविधाएं मुहैया कराना, हेल्थ, स्वास्थ्य रिलेटेड सुविधाएं मुहैया कराना। यानी जो भी सुविधाएं अंतिम छोर पर खड़े लोगों के लिए दी जा सकती हैं उनको वहाँ पर मुहैया कराना। तीसरा है युवा शक्ति। आपको बताया हमने पहले कि भारत की जो आबादी है युवा आबादी है, भारत युवा देश है। और अभी हाल ही के आंकड़े में आपने देखा होगा कि जो भारत जनसंख्या में चीन से भी आगे जा चुका है। तो इस युवा देश की युवा शक्ति को कैसे सशक्त बनाया जाए,
इनमें कौशल विकास कैसे किया जाए, रोजगार के अवसर कैसे प्रदान किए जाएं और नए नए कैसे अवसर तलाशे जाएं, ताकि भारत एक युवा देश के साथ साथ इस क्षमता का सदुपयोग कर सके और एक सशक्त राष्ट्र बन सके। चौथे नंबर पर है वित्तीय क्षेत्र, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि दुनिया जो है वित्तीय अर्थ की बहुत ज़्यादा महत्ता बढ़ गई है, बाजारवाद बहुत ज़्यादा हावी है। तो जो देश जिसके पास इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है, आर्थिक रूप से सक्षम है, आर्थिक उसकी स्थिति बहुत मजबूत है, तो वह जो है दुनिया के पटल पर आगे बढ़ेगा। भारत टॉप 5 अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो ऐसे में वित्तीय क्षेत्र कैसे मजबूत हो, वित्तीय क्षेत्र जैसे बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, इन सब का कैसे और ज़्यादा विस्तार किया जाए, लोगों तक पहुंच बनाई जाए, इस पर सरकार ध्यान देगी। पांचवा है हरित विकास। आप देख रहे होंगे ग्रीन डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारा विकास हो वह हरित हो, यानी कि क्लाइमेट चेंज और जो जिस तरह की जो क्लाइमेट डिजास्टर्स आ रही हैं उनको कैसे रोक लगे। अभी आप देख रहे थे जोशीमठ या कई जगह पे बाढ़ आ रहे हैं। तो क्लाइमेट से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, हरित विकास पे ध्यान दिया जाए, यानी हम जो भी विकास करें वह पर्यावरण अनुकूल हो, इस पर सरकार ध्यान दे रही है। यह सरकार की 7वीं प्राथमिकता में 5वें नंबर पे है। क्षमता उभारना यानी कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि कैसे देश में जो भी संसाधन हैं, युवा शक्ति है या जो स्टार्टअप्स हैं, जो भी हैं, उनमें कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग सरकार करे, देश करे, बजट के माध्यम से, अपनी आर्थिक नीतियों के माध्यम से, ताकि देश की आर्थिक व्यवस्था और देश की अर्थव्यवस्था सशक्त बने। अवसंरचना और निवेश पर ध्यान 7वीं प्राथमिकता है। अवसंरचना यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, और निवेश यानी इन्वेस्टमेंट कैसे लाया जाए। आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट और निवेश आर्थिक व्यवस्था के संचालक हैं। एफडीआई के माध्यम से और अन्य माध्यमों से सरकार जो है निवेश को आकर्षित करने का प्रयास करती है। विभिन्न सरकारें इन्वेस्टमेंट समिट्स कर रही हैं ताकि उनके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए और उससे वहाँ की जो विकास की गति है, आर्थिक विकास की, सामाजिक विकास की और वित्तीय जिस प्रकार के भी जो भी विकास है उसकी गति को और ज़्यादा रफ्तार मिले। तो इन सब 7 प्राथमिकताओं को लेकर के भारत सरकार इस बजट के माध्यम से अमृत काल की परिकल्पना कर रही है और आने वाले समय में कैसे भारत एक सशक्त अर्थव्यवस्था बने और बृहत अर्थव्यवस्था बने, उसका प्रयास किया जा रहा है। वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप और किन मुद्दों पर वीडियो देखना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में आकर के आप हमसे रूबरू हो सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए और हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।